स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2022 में अच्छी रैंक हासिल करने की दौड़ अब और ज्यादा कठिन हो गई है। केंद्र ने इस बार सर्वेक्षण में कोरोना मैनेजमेंट को भी शामिल कर लिया है, यानी कि कोरोना में कैसी व्यवस्था रही है, कितना वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों को कितने पीपीई किट बटे हैं। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर अंक दिए जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण नवंबर से यहां पर जनवरी तक होगा और ऑन फील्ड वेरिफिकेशन वर्ष 2022 में किया जाएगा। वर्ष 2019 के सर्वेक्षण में जयपुर की 44वीं रैंक थी, जबकि वर्ष 2020 में 28वीं रैंक पर जयपुर आया था। इस बार दोनों ही निगम की अलग अलग रैंकिंग जारी होगी। दरअसल स्वच्छता भारत मिशन 2.0 में स्वच्छता सर्वेक्षण के मानकों में बदलाव किया गया है। अंकों में बढ़ोतरी के साथ ही जनता की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाया गया है। सिटीजन फीडबैक का समय भी बढ़ाया गया है। तैयारियों को परखने के लिए आगामी फरवरी में टीम आएगी। 28 फरवरी तक लोग स्वच्छता संबंधित जानकारी दे सकेंगे। ऐसे में राजधानी जयपुर के दोनों ही निकायों को नए सिरे से तैयारी करनी जरूरी होगी। प्रेरक दौड़ में प्लैटिनम से लेकर कॉपर श्रेणी के सम्मान निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों की माने तो सर्वेक्षण का द्वितीय चरण तो पुराने मापदंडों पर ही होगा, लेकिन नवंबर से लेकर जनवरी तक का सर्वेक्षण नए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, निकायों को इस बार साफ पानी और सीवरेज सिस्टम को भी दुरुस्त करना जरूरी होगा। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी भदौरिया। अश्विनी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमने दर्शकों को जिस खबर के बारे में बताया, आपसे आसान शब्दों में जानना चाहेंगे किस तरह का ये बदलाव हुआ है, क्या कुछ इसके फायदे होंगे, नुकसान होगा जयपुर के इन दोनों निकायों के लिए? देखिए नकुल जी, जिस तरीके से जो अब तक स्वच्छता सर्वेक्षण का जो पहला चरण था उसमें राजधानी जयपुर जो जयपुर नगर निगम की ओर से कुछ विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की। अगर रैंकिंग देखें तो जो पहला स्वच्छता सर्वेक्षण था उसमें 215वें रैंक पर था जयपुर, फिर 39वां आया, फिर 44वां आया और 28वें रैंक हासिल की। तो अभी जो 2020 की रैंकिंग है वो आएगी और दोनों नगर निगमों की अलग अलग आएगी, हेरिटेज की अलग आएगी और ग्रेटर की अलग आएगी। अब नए मापदंड जो तय किए हैं, पहले जो 6000 अंक निर्धारित किए थे उसको बढ़ा के 7500 कर दिए हैं। तो 7500 अंकों में डिवाइडेशन किया, अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो कोरोना काल में शहरी निकायों की जो भूमिका रही, जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, वैक्सीनेशन में नगर निगम ने किस तरीके से काम किया, पार्षदों की क्या भूमिका रही, उसके भी नंबर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा लोगों इसमें जन सहभागिता बढ़े। और इसके लिए जो सिटीजन वॉइस है उसको करीब 3000 अंकों का किया गया है और उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई कि इस कैटेगरी में इतने लोग भाग लेंगे तब ही ये मान्य होगा। तो एक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा से जा सके और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को दोबारा जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जी, आपने एक शब्द यूज किया, सिटीजन वॉइस, जनता की आवाज, यहाँ पर ज्यादा तवज्जो इसको दी जाएगी इस बार। किस तरह का ये सिटीजन वॉइस का आकलन किया जाता है? जब केंद्रीय सर्वेक्षण टीम आती है तो क्या औचक निरीक्षण कहीं होता है या फिर नगर निगम के ही अधिकारी जवाब दे देते हैं जनता की तरफ से? क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? जी, मैं दर्शकों को इसमें बताना चाहूंगा कि जो सिटीजन वॉइस है इसमें 10 तरीके से शहरवासी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक तो जो दिल्ली से टीम आएगी वो डोर टू डोर जाके उनको कोई निगम की लोकेशन नहीं बताएगी, निगम पूरे लोकेशन पहले से भेज चुके होते हैं वहां पे और वो उन्हीं लोकेशन पे जाके और लोगों से बातचीत करते हैं। वो स्वच्छता सर्वेक्षण से बातचीत करते हैं और डोर टू डोर कचरा संग्रहण है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब जैसे कोरोना में किस तरीके की निगम की भूमिका रही उसके बारे में बातचीत करेंगे, राशन वितरण किस तरीके से किया, इन सब चीजों को लेकर करेंगे। उसके बाद जो शहरवासी, जो जागरूक शहरवासी है, मोबाइल ऐप भी है उस पर भी डाउनलोड स्वच्छता ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें वो 10 सवाल होंगे, उनके जवाब दे सकेंगे। इसी तरह स्वच्छता ऐप हो गया, एक टोल फ्री नंबर जारी होगा वो 1 जनवरी से और 28 फरवरी तक काम करेगा। उस दौरान वो फोन करके भी अपना फीडबैक दे सकेंगे कि नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा है।
जी जी, तो ये तो रही बात जनता की आवाज की। और इधर अगर बात करें नगर निगम के दोनों निकायों की, क्या कुछ हालत है, संसाधनों की बात करें और जो व्यवस्थाएं सड़कों पर दिखती हैं और संसाधन दिखते हैं, किस तरह से देख सकते हैं? केंद्रीय सर्वेक्षण टीम आने से पहले क्या कुछ स्थितियां हैं? ये जो नगर निगम की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आप पिछले जो 5 स्वच्छता सर्वेक्षण हुए हैं उसमें स्थिति बहुत खराब रही है। रैंकिंग में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा, लेकिन कोई ऐसी रैंक नहीं आई कि जयपुरवासी उसमें खुशी मना सकें कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप वहीं दूसरी तरफ देखें, पहले जो स्वच्छता सर्वेक्षण पहला था उसमें मैसूर 1 नंबर पे आता, उसके बाद लगातार 4 बार इंदौर ही सर्वश्रेष्ठ शहर चुना जा रहा है सफाई के मामले में। तो कहीं ना कहीं वहां की जो व्यवस्थाएं वो हमारे यहाँ से बहुत बेहतर हैं। सबसे बड़ी चीज अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर बीबीजी कंपनी जो काम कर रही है वो करीब 100 करोड़ रुपए नगर निगम से सालाना डोर टू डोर कचरा संग्रहण के वसूल करती है। जबकि वहीं इंदौर में अगर देखें तो इंदौर में नगर निगम खुद ही अपने संसाधनों से पूरे शहर में कचरा उठवाता है, तो वो व्यवस्था ज्यादा बेहतर है। हम पूरा अपने निजीकरण कर दिया, निजीकरण के बाद भी कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। व्यवस्था जैसी 5 साल पहले थी वैसी आज है। तो जो नया सर्वेक्षण है उसमें थोड़ा सा कठिन भी किया है, निगम को नए सिरे से तैयारियां करनी होंगी, तो उस हिसाब से अभी तक कोई तैयारियां शुरू होती नहीं दिखाई दे रही है। संसाधन उतने हैं नहीं, पूरी जो निर्भरता है वो निजी संसाधनों पे है, प्राइवेट कंपनी पे है। और सबसे बड़ी चीज है डोर टू डोर कचरा जो संग्रहण है वो पहले दिन से ही अलग अलग होना था, गीला सूखा अलग अलग करना था। और 5 साल में अब तक बीबीजी कंपनी ना तो अलग कर पाई, ना शहरवासी अलग देना शुरू कर पाए, और ना ही नगर निगम ने कोई सख्ती से इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की ताकि शहरवासी कर सके। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी गलती है, शहरवासियों की भी गलती है और कंपनी की भी गलती है। जी, और अश्विनी, एक सवाल और उठता है, जब भी सर्वेक्षण होता है उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसमें ज्यादातर अमूमन इंदौर और आपने कहा मैसूर की बात आती है, ये काफी अच्छी स्थितियों में रहते हैं। उसके बाद जयपुर नगर निगम से ये बात आती है कि पार्षदों का दल, अधिकारियों का दल वहां पर जाएगा, अध्ययन करेगा और उस आधार पर यहां पर कुछ बदलाव किए जाएंगे। हर बार इस तरह की टीमें जाती हैं, दल रवाना होते हैं, क्या कुछ उसके कोई फायदा मिल पाता है नगर निगम को? देखिए, सीधा फायदा तो कोई नहीं मिल पाता, क्योंकि इंदौर जब पहले नंबर पे आया, जो पहला या दूसरा स्वच्छता सर्वेक्षण था उसमें, तो उसके बाद यहाँ से टीम गई, अधिकारियों की टीम गई, चंडीगढ़ भी गए, भोपाल भी गए, लेकिन उसके बाद जयपुर में कुछ देखने को नहीं मिला। वो एक केवल टूर, मौज मस्ती और वहां घूमने फिरने से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जयपुर में उसके अनुसार कुछ नहीं किया गया आज तक। आप देख सकते हैं कि जो अपने कचरा गाह बने हुए हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि कचरा डालने की वहां जगह ही नहीं बचेगी, जबकि इंदौर में उसी कचरा गाह से जो काम का जो कचरा था उसको अलग किया और उसके बाद उसमें एक पार्क डेवलप कर दिया। वहां शाम को वहां पर आप देख सकते हैं बच्चे भी खेलते हैं, तो एक पूरा पार्क डेवलप कर दिया। तो वो एक आगे बढ़ने की एक ललक दिखाई दे रही है। और हर बार जो सर्वश्रेष्ठ आते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में, उसका कारण भी यही है कि लोगों ने जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसको अपने सम्मान से जोड़ लिया। तो नगर निगम भी उसी अंदाज में काम कर रहा है। यहाँ पे ना तो नगर निगम काम ढंग से कर पा रहा, ना ही उसको पब्लिक सही तरीके से समझ पा रही कि किस तरीके से हमें इसमें भागीदार करना है। और इसमें नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी उतने बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहे। जी, और ये जो सर्वेक्षण में बदलाव हुआ है अश्विनी, बात कोरोना काल के दौरान की भी की गई है कि किस तरह से नगर निगम ने इस दौरान काम किया है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ स्थितियां हैं दोनों ही नगर निगमों की कोरोना काल में, जिस तरह के ये मापदंड रखे गए हैं? जी, जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन में तो दोनों नगर निगमों ने अच्छा काम किया है, क्योंकि वो लोगों की जरूरत भी थी। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई उस दौरान, तो कोरोना व्यवस्थाएं बेहतर रही हैं केवल वैक्सीनेशन में। अगर सफाई कर्मचारियों की देखें तो 8000 सफाई कर्मचारी हैं, 1-2 सफाई कर्मचारियों की कोरोना की वजह से डेथ भी हुई थी और पीपीई किट उनको समय पर नहीं मिले, दस्ताने समय पर नहीं मिले, सैनिटाइजेशन उनको समय पर नहीं मिले। इस तरीके की कई व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए थी नगर निगम को, वो नगर निगम नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक मिस मैनेजमेंट की वजह से रहा और इसका खामियाजा जब भले अंक कम है, किसी के 120 हैं, किसी के 80 अंक हैं, लेकिन जब ये इनको जोड़ के देखते हैं तो ये 800-900 अंक के पास चले जाते हैं। और जब ये अंक नहीं मिलेंगे तो 7500 में से वो सीधे कम हो जाएंगे, तो वो अंक आपको मिलने नहीं, फिर वो 6000 के आसपास ही आप पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें भी व्यवस्थाएं कोई इतनी अच्छी है नहीं आप लोगों जो ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम की है कि वो 3000-4000 से ज्यादा अंक लेके आ सकें। जी, तो कुल मिलाकर ये मानकर चले, जब ये सर्वेक्षण शुरू होगा नवंबर से जनवरी तक का जो भी समय है, तो
ये मानकर चलें कि जयपुर की जनता को अब यहाँ पर साफ सफाई मिलेगी, क्योंकि अतिरिक्त संसाधन जाहिर सी बात है जब सर्वेक्षण होगा तब लगाए जाएंगे, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, फोकस किया जी। बिल्कुल नगर निगम, दोनों नगर निगम में देखें तो संसाधनों की कमी अभी भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट है, व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने की, एक तो नगर निगम में करीब, दोनों नगर निगम में 8,000 से सफाई कर्मचारी है और 500 से ज्यादा ऊपर है, तो कहीं संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से काम करने, जो काम या तो नगर निगम के अधिकारी नहीं करवा पा रहे उनसे, या वो नहीं करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं वो पूरा है मिसमैनेजमेंट की वजह से ये व्यवस्थाएं पूरे साल भर खराब रहती हैं। और जब स्वच्छता सर्वेक्षण आता है, इस बार 2 महीने का रहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण, आमतौर पर ये 1 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता था, इस बार 1 जनवरी से शुरू होकर और 28 फरवरी तक चलेगा। और जो दिल्ली से जो टीम आएगी, जो दौरा करेगी, वो फरवरी में आएगी, तो 2 महीने चलेगी, तो 2 महीने तो यहाँ व्यवस्थाएं बेहतर दिखेंगी। ये शायद दिसंबर से, मुझे लगता है जहां तक नगर निगम के, दोनों नगर निगम है, वो दिसंबर से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लग जाएंगे और ये 3 महीने तक एक शहर बदला हुआ दिखाई देगा। और जैसे टीम जाती है, आमतौर पर यही होता है, टीम जाने के बाद फिर व्यवस्थाएं अपने पुराने ढर्रे पर आ जाती हैं, ऊपर समय पे नहीं आते, कचरे के ढेर सड़कों पे फिर एक बार से दिखना शुरू हो जाते हैं। जी, आपने एक बात कही, मिस मैनेजमेंट दोनों ही नगर निगमों में चल रहा है, लेकिन जो सरकार का मकसद था एक जयपुर नगर निगम को 2 भागों में विभाजित करने का, जिस तरह से दायरा जयपुर का बढ़ रहा है, मैनेजमेंट सही तरीके से हो, यही एक मकसद था। लेकिन क्या लगता है कि ये 2 नगर निगम जब विभाजित हुए उसके बाद अपने मकसद में सफल नहीं हो पा रहे हैं? जी, सरकार ने जब 2 नगर निगम किए तो मंशा तो यही थी उनकी कि जो छोटे वार्ड होंगे, जनप्रतिनिधि ज्यादा होंगे तो लोगों तक पहुंच ज्यादा होगी, लोग उन तक आसानी से अपनी बात पहुंचा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो अब तक देखने, करीब 10 महीने बोर्ड बने हुए हो गए, 10 से 11 महीने, लेकिन अब तक जो देखें तो पार्षदों के काम नहीं हो रहे, छोटे छोटे काम है। अगर ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो पार्षद स्ट्रीट लाइट के लिए परेशान है, करीब जो 100 स्ट्रीट लाइट नगर निगम ने दी थी, तो कई पार्षद ऐसे हैं जिनके वार्डों में एक ही लाइट लगी है, तो वो नियमित रूप से नगर निगम में आके और वो लाइटें मांगते हैं। तो इसी वजह से आपने अभी देखा होगा, अपने पत्रिका टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताया था कि पहले बीजेपी के पार्षदों ने धरना दिया, फिर कांग्रेस के पार्षद धरना दे रहे हैं, जबकि बोर्ड बीजेपी का है, मेयर बीजेपी, प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद मेयर बनी है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी वार्ड करके ऐसा सपना दिखाया था कि विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा, बेहतर विकास होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ये पूरा जो वादे किए थे वो हकीकत होने का अभी तक लोगों को इंतजार है, शहरवासियों को इंतजार है। जी, वादे कब पूरे होंगे इसका इंतजार जयपुर की जनता को है। तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं, लापरवाही का आलम है, संसाधनों की कमी बताई जाती है, बजट की कमी बताई जाती है। इस बीच केंद्रीय सर्वेक्षण की टीम जब आएगी, कई आधार, कई पहलू होंगे जिसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद नतीजे आएंगे। क्या कुछ जयपुर इस बार करेगा, क्या कुछ स्थिति रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया अश्विनी, आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहे, आपने इस बड़ी खबर पर अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी है।